ब्रूट फोर्स अटैक उसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो है वो उसके अंदर हमने है आपकी वेबसाइट के अंदर है, तो कोई अटैकर इसको किस तरह एक्सप्लॉइट करेगा, वो फाइल कोई भी उनको एक्सेस नहीं कर सकता। आप इस वर्नेबिलिटी के जरिए वो फाइल देख सकते हो। जो है वो हम इसको देखेंगे, पता करेंगे कि भाई चैट जीपीटी हमें क्या बताता है। तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद और इसके लेवल को हमने कर देना हाई और सबमिट कर देना। इसके बाद दोबारा से आपको फाइल इंक्लूजन में आना है और यहाँ से हम जो है अलावा अगर फाइल के अलावा अगर कुछ आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हो जिसका नाम जो है वो फाइल से शुरू नहीं हो रहा, उसको देखना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको ये एरर शो। अब जो है वो include.php आप फाइल देख सकते हो। अब यहाँ पे ब्राउजर के अंदर जाके चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास जो डबल डॉट स्लैश वाला हमने लो लेवल में लगा के देखा था, क्या वो यहाँ पे वर्क करेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये भी एंटर करके देख लिया, यहाँ पे कोई डाटा नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग कोर्स के वीडियो नंबर 25 में आपको खुशामदीद कहूँगा। आज की वीडियो के अंदर हम एक और वर्नेबिलिटी को देखने जा रहे हैं। बैकग्राउंड वगैरह चेंज है तो इसको आपने थोड़ा इग्नोर करना है। आज जो वर्नेबिलिटी हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस वर्नेबिलिटी आप इसको कह सकते हो। इस वर्नेबिलिटी का जो नाम है वो है फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी। आपको मुकम्मल तरीका जो है मैं समझाऊंगा किस तरह ये काम करती है वर्नेबिलिटी। इसके अंदर क्या ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जो आपके वेब एप्लीकेशन को, आपके नेटवर्क को या आपकी कोई भी वेबसाइट हो, आपका सर्वर हो, उसको जो है वो डेंजरस बना सकती है, उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है इस वर्नेबिलिटी के ज़रिए। सारी चीज़ें जो हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तीनों लेवल जो है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। DVW में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी होती क्या है। बेसिकली ये एक ऐसी वर्नेबिलिटी है जिसके अंदर आपको एक फील्ड दी गई होती है, इनपुट फील्ड दी गई होती है, जहाँ पे आपने कोई इमेज अपलोड करनी है या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करनी है, यानी आपने वहाँ पे कोई ना कोई फाइल अपलोड करनी होती है। वहाँ पे जो है वो कोई ऐसा फिल्टर वगैरह नहीं लगाया होता है, ना वहाँ पे कोई ऐसा चेक लगाया होता है कि वहाँ पे रोका जा सके कि आपने ये फाइल जो है वो अपलोड करनी है और दूसरी फाइल और की एक्सटेंशन की वो वहाँ पे अपलोड नहीं करनी। बेसिकली मुख्तलिफ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, वो मुख्तलिफ वेब एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि जिन पे सिर्फ अलाउ किया जाता है कि आप इमेजेस अपलोड कर सकते हो, इसके अलावा वहाँ पे कोई और फाइल अपलोड नहीं कर सकते। अगर वर्नेबिलिटी हो फाइल अपलोड की तो वहाँ पे आप इमेजेस के अलावा PHP के कोई भी वहाँ पे स्क्रिप्ट डाल सकते हो और उससे आप शेल ले सकते हो। मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा वीडियो के अंदर कि हम जहाँ पे जो है वो सिर्फ JPG या PNG फाइल अपलोड करने का कहा गया हो, लेकिन वहाँ पे हम इनकी जगह पे PHP फाइल को अपलोड करेंगे और फिर जो है वो एक शेल हम हासिल करेंगे और उस शेल के ज़रिए हम पूरे जो सिस्टम है ये वाला इसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। चलो प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लो से स्टार्ट करेंगे और लो पे हम सिक्योरिटी करने के लिए हम DVW सिक्योरिटी पे आएंगे और यहाँ से इसकी सिक्योरिटी को हम लो कर देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद आपको सिंपल आ जाना है फाइल अपलोड पे और यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें एक इनपुट फील्ड दी गई है जहाँ पे हम कोई ना कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है तो हम यहाँ से पहले इसका सोर्स कोड देखेंगे कि इसके अंदर क्या लिमिटेशंस वगैरह लगाई गई हैं और इसका जो सोर्स कोड है वो क्या कहता है। तो देखो यहाँ पे पहला है जो हमें एक दिया गया है ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर बताया गया है कि आपकी जो फाइल होगी वो जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो उसके बाद वो हैकेबल से जाके अपलोड्स के अंदर जो एक यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर जाके वो सेव हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है इसके अंदर यहाँ पे देखो अपलोडेड के नाम से आपको एक पाथ जो है वो इसका यहाँ पे सेव करेगा। उसके बाद जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है जहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कोई फिल्टर वगैरह आपके पास नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे आप JPG अपलोड करोगे या PNG अपलोड करोगे, जो कि स्पेसिफिक आप फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ऐसा कोई फिल्टर यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो हम फाइल जो अपलोड करने जा रहे हैं वो एक वेब शेल को यूज करेंगे। वो वेब शेल कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हमारे पास काली लिनक्स के अंदर एक टूल आ जाता है, यहाँ पे हम उसको यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेवली। तो वेवली से जो है वो आप किस तरह वेब शेल क्रिएट करोगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपने वेवली लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जनरेट लिख देना है, जिससे जो है वो हमारी फाइल जनरेट होगी। इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है उस फाइल के लिए जिसको आप बाद में एक्सेस करने के लिए यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 और देन आपने यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख देना है जो आप जनरेट करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे जो फाइल जनरेट करूंगा वो है हमारे पास पेलोड फाइल और उसके बाद इसको जो एक्सटेंशन देंगे वो है PHP पेलोड फाइल .php इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी और जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे जो मैं LS टाइप करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको पेलोड फाइल
के नाम से एक फाइल यहाँ पे मिल चुकी होगी। अब हमने जो है वो इसको अपलोड करना है हमारी ये जो वेबसाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्राउज पे आओगे और यहाँ से आपने सिंपल क्लिक करना है और होम पे चले जाना है। और ये हमारे पास फाइल थी, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ओपन कर देना है। इतना करने के बाद सिंपल आपने अपलोड पे क्लिक करना है। तो आपकी फाइल जो देखो अपलोड हो चुकी है और वो इस डायरेक्टरी में जाके अपलोड हुई है। हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है सिंपल, और कॉपी करने के बाद आपको जो लिंक बनाना है या जिसे आप एक्सेस कर सकोगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लो। इसको इतना कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से DBW आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है इतने को, और इसको रिमूव करने के बाद जो पाथ आपने यहाँ पे कॉपी किया वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। इतना पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है वेवली। वेवली लिखने के बाद आपको यहाँ पे URL डाल देना है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको वो URL पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है जो हमने सेट किया था। तो हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 और सिंपल एंटर कर देना है। यहाँ पे देखो हमें एक एरर दिखा रहा है कि भाई आपके पास HTTP या HTTPS यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है जो प्रॉपर URL का लिंक होता है। तो हमें यहाँ पे जो URL दिया है हमें इस URL से पहले यहाँ पे HTTP या HTTPS लिखना होगा, जो कि हम लोकल होस्ट पे है तो हमें यहाँ पे HTTP लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेवली को लिख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे HTTP और उसके बाद कॉलन और डबल स्लैश, हमारा लिंक यहाँ पे जो है वो पूरा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे लिख लेना है 1 2 3 4 5 और इसके बाद हम इंटर करेंगे। जैसे ही हमने इंटर किया तो देखो हमारे पास इस वक्त शेल आ चुका है। अब आप कहोगे भाई शेल कैसे आया, तो देखो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो लोकल होस्ट है और जो सेशन है वो क्रिएट हो चुका है हमारा। अब हम चेक करते हैं कि हम कहाँ पे मौजूद है। तो मैं PWD लिखूंगा तो मैं इस वक्त जो है वो इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। जो हमारी ये वेबसाइट है, ये वाला फोल्डर है जहाँ पे हमने अपलोड की थी। तो मैं इस सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। तो मैं हूँ MI, यहाँ पे ये कमांड लिखूंगा तो ये मुझे नाम भी बता देगा। अब मैं यहाँ से पीछे चलता जाऊँ फाइल के अंदर तो मैं काले लिनक्स की जो भी फाइल्स होंगी उनके अंदर पहुंच सकता हूँ। तो ये जो हमारे पास लो लेवल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल सा था, इसमें कोई ज्यादा जो है वो मुश्किल वाली बात नहीं थी। अब हम बढ़ते हैं मीडियम लेवल की तरफ। तो आपको सबसे पहले मीडियम की सिक्योरिटी को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी बर्प सूट की। वो क्यों जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल अपलोड में आ जाइए और यहाँ से सबसे पहले आपको प्रॉक्सी को ऑन कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप इसको क्रोमियम के अंदर भी यूज कर सकते हो। जो बर्प सूट का अपना ब्राउजर है वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो बर्प सूट को जो है वो हमने यहाँ से ऑन कर लेना है। तो बर्प सूट यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। तो हमें सबसे पहले प्रॉक्सी में जाना है और यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद हमें दोबारा से यहाँ पे आना है और वही फाइल जो हमने पिछले लो लेवल में यूज की थी वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके कोड को देखेंगे, सोर्स कोड क्या है इसके अंदर और क्या इसके अंदर लिमिटेशंस वगैरह लगाई हुई हैं। और इसके कोड की तरफ चलते हैं। तो देखो अगर मैं आपको कोड यहाँ पे दिखाता हूँ तो पहला ब्लॉक तो बिल्कुल वही है जैसा कि हमने पिछले में देखा। यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे ऐड की गई है, वो ये है कि अब जब फाइल हम अपलोड करेंगे तो ये उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी सेव करेगा साथ साथ। सबसे पहले तो ये उसका नाम देखेगा, ठीक है, नाम को चेक करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये टाइप को स्टोर करेगा, यानी कि फाइल की टाइप क्या है। तो यहाँ पे तो एक ये ज्यादा जो है वो जरूरी चीज है। उसके बाद जो यहाँ पे ज्यादा जरूरी है वो है साइज। ये फाइल का साइज देखेगा। ये तीन चीजें यहाँ पे नोट करेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जो है वो इमेज इसकी टाइप होनी चाहिए। यहाँ पे उसने ये फिल्टर लगा दिया कि भाई इमेज जो है वो जेपीजे में होनी चाहिए, जेपैग में या PNG में होनी चाहिए। और जो साइज है फाइल का वो 100 KB से कम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो ये रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई और ज्यादा चीज यहाँ पे नहीं लगाई हुई। तो यहाँ पे हम किस तरह इसको बाईपास करेंगे, हम जो है वो इस इमेज के टाइप को बाईपास करेंगे बर्प सूट के अंदर। यहाँ पे अपलोड करेंगे वही फाइल जो हमने पहले अपलोड की थी। हम जो है वो जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास बर्प सूट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है वो फाइल टाइप लिखी हुई है कि ये भाई एक एप्लीकेशन और PHP फाइल है। तो हमने जो है वो इसको बाईपास करने के लिए इसकी जो टाइप है यहाँ पे कंटेंट टाइप है, इसको हमने यहाँ से चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद जो हमें यहाँ पे जो चाहिए या जो ये एक्सेप्ट करेगा वो है हमारे पास इमेज। हम यहाँ पे लिख देंगे PNG। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ से फॉरवर्ड कर देना रिक्वेस्ट को। तो देखो हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। सिर्फ हमने बाईपास कर दिया है इसकी सिक्योरिटी को, जो कंटेंट टाइप थी उसको चेंज कर दिया हमने। तो यहाँ पे फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अब इसको दोबारा से एक्सेस करेंगे। वो एक्सेस करने के लिए हमें दोबारा से टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा और टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको सिंपली वही कमांड जो पहले आपने टाइप की थी वही कमांड यहाँ पे यूज करेंगे। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा जो शेल है वो मिल जाएगा। देखो हमें जो है वो शेल यहाँ पे मिल चुका है, बिल्कुल वही पिछली बार की तरह। यहाँ पे आप PWD लिखोगे तो आप उस फोल्डर के अंदर मौजूद हो। यहाँ पे मैं हूँ MI लिखता हूँ
तो देखो आप यहाँ पे मौजूद हो। अगर मैं यहाँ पे ifconfig लिखता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो देखो हमारे पास जो हमारी मशीन का रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि मीडियम लेवल पे भी आपको सारा समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हाई की तरफ, और हाई में थोड़ी सी आप देखोगे कुछ इसमें लिमिटेशंस वगैरह ज्यादा लगाई गई हैं, और उसके अंदर हम एक वर्नेबिलिटी को यूज करते हुए दूसरी वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी कि इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें एक और वर्नेबिलिटी को यूज करना पड़ेगा। हम इसकी जो है वो हाई सिक्योरिटी की तरफ आएंगे, तो यहाँ से हाई को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद आपको दोबारा से आ जाना है फाइल अपलोड की वर्नेबिलिटी के अंदर। तो अब जो है वो हम इसके सोर्स कोड की तरफ आए, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ चीजें इसके अंदर और ऐड हुई मिलेंगी, और इसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह लगा दी गई हैं। सबसे पहले तो देखो हमारा जो पहला ब्लॉक है वो तो वही पुराने वाला है, इसको हम दोबारा नहीं छेड़ेंगे। दूसरी चीज जो है वो मीडियम लेवल के अंदर आपने देखा था कि ये नेम को स्टोर करेगा, और इसके बाद देखो इसने यहाँ पे कुछ डॉट वगैरह और कुछ चीजों को जो है यहाँ पे इसने ब्लॉक कर दिया है कि इस तरह की जो चीजें हैं डॉट वगैरह या स्लैश वगैरह ये इनको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे ये साइज को स्टोर करेगा, जो फाइल का साइज होगा। उसके बाद ये टेम्परेरी जो फोल्डर है इसके अंदर जाके फाइल वगैरह जो सेव होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये एक्चुअल फोल्डर के अंदर चला जाएगा जो हमारे पास अपलोडेड या हैकेबल के नाम से मौजूद है। इसके बाद अगर नेक्स्ट में आए तो यहाँ पे देखो ये 3 टाइप्स की जो इमेजेस हैं उनको ये स्टोर करेगा या एक्सेप्ट करेगा। एक तो हमारे पास जेपीजी, दूसरी है जेपैग, और तीसरी जो हमारे पास है वो है पीएनजी। तो जो इमेज है 100 KB की इमेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे वही सिंपल वही दिखाया गया कि अगर आप इससे ज्यादा की इमेजेस अपलोड करते हो या इनमें से कोई ऐसा फॉर्मेट इमेज का आपका नहीं है तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये इस तरह का एरर आपको दिखा देगा। तो इसके अंदर हमारे पास कंटेंट जो टाइप है वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। यहाँ पे ये जेपीजी, जेपैग और पीएनजी के अलावा कोई और फाइल एक्सेप्ट नहीं करने वाला। चाहे आप बर्ब स्टूड के अंदर जो इसकी कंटेंट टाइप है उसको भी चेंज कर दो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये इसके अंदर कुछ और लिमिटेशंस वगैरह लगाई गई हैं, लेकिन हम इसको भी बाईपास करेंगे। तो सोर्स कोड हमने जो है वो यहाँ पे देख लिया। अब हमें यहाँ पे कुछ अपलोड करना पड़ेगा, इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें एक इमेज चाहिए, तो इमेज मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड करके रखी हुई है। अब हमें इस इमेज के अंदर एक कोड जो है वो एम्बेड करना पड़ेगा। तो वो कोड कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारे पास एक कोड है, इस कोड को अपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल जनरेट करवा लेनी है, फाइल बनवा लेनी है PHP के नाम से, shell.php के नाम से। तो मैंने एक यहाँ पे फाइल बना रखी है। तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, नैनो shell.php के नाम से मेरे पास एक फाइल है। तो ये कोड मैंने यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे जो है वो अटैकर IP अपना रख लेना है। आपको ifconfig के जरिए आपका IP यहाँ से मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपने डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट सेट कर लेनी है जिस पोर्ट पे आप लिसन करना चाहते हो। तो यहाँ पे अभी जो है वो मैंने 8282 सेट की हुई है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पोर्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ, 8080 जो है वो मैंने यहाँ पे पोर्ट कर दिया। और इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करूंगा और Y करके इंटर करूंगा तो मेरी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब इस कोड को हमने इस इमेज के अंदर एम्बेड करना है। तो उसके लिए जो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी, सिंपल सी कमांड है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जो कमांड यूज करनी है वो है exif tool, और इसके बाद आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये हमारी जो फाइल है shell.php, इसको ये आपके hacker.jpg फाइल के अंदर इसके अंदर एम्बेड कर देगा। इतनी आपको यहाँ पे लिखने के बाद इंटर करोगे तो देखो आपके पास जो इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये हमारी कोड एम्बेडेड इमेज है, इसके अंदर कोड एम्बेड है और ये ओरिजिनल इमेज है। हमें इस इमेज को अपलोड करना है अब इस वर्नेबिलिटी पे। तो यहाँ से आओगे, सबसे पहले यहाँ पे ब्राउज पे जाओगे और ये हमारी जो hacker.jpg के नाम से फाइल है इसको यहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो देखो आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले तो जो है वो आपको यहाँ से ये जो लिंक है, हमारे ये जो पाथ है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। इसको हम बाद में यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आपको आना है दूसरी वर्नेबिलिटी पे। मैंने आपको बताया था कि हम जिस वर्नेबिलिटी को यूज करेंगे जिसका नाम है फाइल इंक्लूजन, इस वर्नेबिलिटी को हम यूज करते हुए दूसरी जो हमने अभी इमेज अपलोड किया है उसको रन करवाएंगे, उसके अंदर जो कोड है उसको रन करवाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसकी सिक्योरिटी जो है वो लो करनी पड़ेगी। तो लो करने के लिए आपको यहाँ पे DVWS सिक्योरिटी में आना है और यहाँ से इसको सिक्योरिटी को लो कर दो, सबमिट कर दो। इतना करने के बाद फाइल इंक्लूजन में आ जाओ और यहाँ पे आपको देखो include.php मिल रहा है, तो आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद जो अभी हमने लिंक कॉपी किया था यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करो दोबारा से और यहाँ पे पेज के बाद जो है वो आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब इससे होगा क्या कि ये जो
आपका पॉइंटर होगा वो जाएगा यहाँ से डबल डॉट स्लैश, मैंने आपको बताया था फाइल इंक्लूजन के अंदर कि एक स्टेप बैक जाने के लिए होता है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है। तो अभी ये मान लो कि इस तरह जाएगा, अभी F5 के अंदर हमारा हम जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो एक डबल डॉट स्लैश जो है वो F5 से हमें वर्नेबिलिटी में लेके जाएगा और दूसरा जो डबल डॉट स्लैश है वो हमें वर्नेबिलिटी से DBWA के अंदर लेके जाएगा और उसके बाद DBWA के अंदर हमें एक हैकेबल के नाम से फोल्डर मिलता है जिसके अंदर हमारी सारी इमेजेस अपलोड होती हैं। उसके अंदर एक अपलोड के नाम से फोल्डर है, इसके अंदर जो है वो हमें इमेज जो है वो हमारी अपलोड हुई है, वहां से ये इसको रन करेगा। इससे पहले जो है वो हमें एक नेटकैट शेल जो है वो यहाँ पे चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा आएंगे और इसके बाद यहाँ पे एक कमांड है NC-LVNP के नाम से हमारे पास एक कमांड है। इसके बाद हमें यहाँ पे पोर्ट देनी है जो हमने उसके अंदर सेट की थी, तो वो थी हमारे पास 8080। यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि जी भाई ये ऑलरेडी यूज है, पहले से यूज हो रही है, तो हमें यहाँ पे इसको जो हमारी इमेज है उसके अंदर जो हमने पोर्ट लगाई है उसको चेंज कर देंगे, दोबारा से इम्बेड करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे और जो हमारा शेल है उसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो मैं वो पोर्ट चेंज करता हूँ, फिर हम जो है दोबारा आगे फर्दर देखते हैं। पोर्ट को चेंज करता हूँ 4242 और यहाँ पे मैं चला देता हूँ। हमारा नेटकैट जो शेल है वो यहाँ पे चल चुका है। दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे और इसको दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं जैसे ही पेस्ट करता हूँ उस लिंक को, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की इमेज नजर आएगी और दूसरी साइड पे हमें जो शेल है वो यहाँ पे मिल चुका है। मैं यहाँ पे PWD लिखूंगा तो देखो मैं फाइल के अंदर आ चुका हूँ, हमारे उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं whoami लिखूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि देखो ये हमारा जो सर्वर का नाम है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसके बाद मैं ifconfig करता हूँ तो यहाँ पे हमें हमारा IP जो है वो सिस्टम का वो भी नजर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इसके अंदर जो मैंने आपको सारा बताया वो आपने मुकम्मल तौर पे समझा होगा। कहीं से अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।